अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। और यहाँ पर कई पुस्तक आए थे जिन लोगों ने यहाँ पर भंडारा करवाया था। तो आप कहाँ से आए? मेरठ से आप तो मेरठ से जी जी। तो आप लोगों ने कब से ये बुकिंग करवाई थी? सर मैंने 2020 में कराई। 2020 से अब आपका वो भी बीच में कट लग के लगा है। किसी के कट हुआ था उसमें लगाया नंबर। अच्छा। बाबा की कृपा रही कि बीच में कट लग के जब हमारा नंबर आ गया, मतलब बहुत साल का नंबर आ गया। अच्छा। तो बाबा की बहुत असीम कृपा है, असीम कृपा। तो कितने सालों से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम लगभग 15 से 20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए।
अच्छा, और आप कैसा लगा आपको यहाँ मंदिर में आके? बहुत शांति मिलती है, भंडारा दरबार बहुत शांति मिलता है। तो देखो ये बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन आए हैं जिन्होंने कई सालों पहले यहाँ पर भंडारे के लिए बुकिंग करवाई थी और किसी तरह बीच में किसी का कैंसिल होने पर इनका नंबर आया है, नहीं तो यहाँ पर 2030 तक आज कराते हैं। हमारे मामा जी ने अभी हमारे जय जी के फ्रेंड ने कराया 2031 का मिला है 5 मार्च का आज कराने पे। तो 2031 में अगर आज ये बुकिंग करवाते हैं तो याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हमारे साथ में है सिद्धवली धाम के महंत श्री दलीप जी महाराज। महाराज जी आपका सबसे पहले रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर आपका स्वागत है। महाराज जी यहाँ पर हर वर्ष वार्षिक अनुष्ठान सिद्धवली महोत्सव यहाँ पर किया जाता है। इस बार किन तारीखों पर यह किया जा रहा है और क्या विशेष होगा इस बार इसमें? देखिए हमारा जो सिद्धवली धाम का वार्षिक अनुष्ठान है ये कई वर्षों से किया जाता है और ये हमारी परंपरा भी है। और हर साल की तरह हमारा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है हमारा जो गर्भगृह है उसमें महाभिषेक होता है। तो हमारे आपने दिखा लेगा आपके मंदिर के अंदर 2 पिंडियां हैं, उनका सिंदूर से स्नान करना, उनको बाद आभूषण करना, वो सारे के सारे हमारे उसमें महाभिषेक के काम कार्यक्रम में आते हैं। तो वो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसके अलावा एकादश कुंडिया यज्ञ हमारा 3 दिन तक चलता है और इसमें हमारे वेद पाठी जो लोग हैं सारे समाज के हित के लिए और देश के राष्ट्र के हित के लिए ये यज्ञ किया जाता है। तो ये 3 दिन तक चलता है जो प्रातः काल चलता है और उसके बाद इसके अलावा हमारे यहाँ भजन कार्यक्रम भी होते हैं, एक हिंदी में एक हिंदी में। तो ये हमारा निश्चित और सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वह है कि रविवार को जब हमारा अंतिम दिन होता है उस दिन 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल का जो है हमारा रोट करता है बाबा के नाम का। और साथ साथ जो है जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है जागर विधा, उसके अंतर्गत देवताओं का आह्वान किया जाता है और यहाँ पर जागर लगाया जाता है जी। और 1 क्विंटल के लगभग हमारा उनके बाबा जी के नाम फिर रोट करता है। तो ये महंत जी यहाँ पर कहाँ से लोग आ जाते हैं? देश विदेशों से लोग आते हैं कहाँ से और कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं? देखिए अगर तीनों दिनों की आप लगाएंगे तो कम से कम 4 या 5 लाख लोग लगभग यहाँ पर आवागमन रहता है। लेकिन अंतिम दिन 2 लाख से 2.5 लाख तक लोग जो है रविवार को यहाँ पर आते हैं। तो और यहाँ पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मेरठ के आदि के लोग और साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर आते हैं। महंत जी जब से आप यहाँ पर हमने आपको देखा है, हम बहुत छोटी उम्र से आपको देख रहे हैं और जब से आप कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत उच्च स्तर पे यहाँ पर विकास हो रहा है। तो इन विकास में आपको कठिनाइयां तो आती होंगी और क्या क्या आपके भविष्य के बारे में आपकी योजनाएं हैं यहाँ पर कर रहे हैं? अब तक तो आपने बहुत सुंदर कार्य किया, आगे भविष्य के लिए क्या योजनाएं धाम के लिए? देखिए यहाँ पे शुरू में तो जब हमने इसको पुनः ये चूंकि स्थान दिव्य तो था ही, अब भव्य बनाने का प्रयास हमने किया तो उस समय शुरू में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, आर्थिक रूप से भी आई हैं, सामाजिक रूप से भी आए हैं। लोगों का जिस तरह से योगदान देना चाहता वो नहीं हो पाया है। और लेकिन हमारे जो बाहर के यहाँ पे बाबा के भक्त थे उन लोगों के सहयोग से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज की हैं। आज हमने जो अपना प्रकल्प के रूप में देखें तो हमारा कम से कम गौशाला है जो लगभग 400 से ऊपर जो है हमारा गौवंश की सेवा वहां पर होती है। इसके अलावा एक कुष्ठ आश्रम को पोषित हम करते हैं और एक विद्यालय हमारे इसके माध्यम से चलता है। और अभी हाल में हमने यहाँ पर कर्मकांड करने के लिए संस्कृत में हमने विद्यालय की स्थापना की है जो अभी 25 तारीख को जिसकी स्थापना हुई जी। महाराज जी यहाँ पर थोड़ा ये महत्ता के बारे में थोड़ा आप तो काफी इतिहास जानते हैं, यहाँ का थोड़ा महत्ता के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए श्री सिद्धवली बाबा का जो इतिहास है वो अगर जिस गुरुद्वार में स्थित है उस गुरुद्वार के बारे में कहा जाता है कि ये कौमुदती नदी के किनारे स्थित है। तो कौमुदती नदी जो है स्कंद पुराण में वर्णन है इसका। और क्योंकि जब अंग्रेज आए तो को नहीं पढ़ पाते वो खो पढ़ते हैं, तो इसका धीरे धीरे अपभ्रंश रूप से खो नदी के रूप में हुआ। जो कौमुदती रिवर था वो खो नदी के रूप में हो गया और कोटद्वार जो कौमुद्वार था वो कोटद्वार हो गया। तो ये इसका इतिहास है। लेकिन जो असली जो यहाँ पर जो हमारा धार्मिक चेतना का वो धार्मिक महत्व है वो ये है कि गुरु गोरखनाथ जी नाथ पंथियों का यह स्थान रहा है। और गुरु गोरखनाथ जी ने
कहते हैं कि उनके गुरु जी हैं हनुमान जी की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम भोगने लगे थे त्रिया राज में। त्रिया कहते हैं महिला स्त्री जन स्त्री के लिए। तो कहते हैं कि तिब्बत जो है वर्तमान में जो है त्रिया राज का अपभ्रंश है, और उसी त्रिया राज की रानी के साथ जो गृहस्थ आश्रम मच्छिंद्रनाथ जी भोगने लगे, जो गोरखनाथ जी के गुरु थे। तो गोरखनाथ जी को ये अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं कि वो उनको छुड़ाने के लिए जब इस मार्ग से तिब्बत की ओर गए, तो यहाँ पर ये आदि मानव के रूप में, वन मानव के रूप में हनुमान जी ने जो है उनका रास्ता रोका था। तो दोनों यतियों में बहुत भयंकर हुआ। जब कोई परास्त नहीं हुआ तो कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि लगता है कि ये भी मेरे कोई शिवांश है और मेरी जैसा यति है। तो वो अपने वास्तविक रूप में आए और कहा कि बेटा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, बता क्या चाहिए। तो कहते हैं कि उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो ये कहा कि मच्छिंद्रनाथ जो मेरे गुरु जी हैं उनको आपने जो वचनबद्ध करके आपने गृहस्थाश्रम भोगने के लिए कहा है, उनसे वचन मुक्त कर दिया जाए। और दूसरा कि जिस स्थान पे हमारी और तुम्हारी मिलन हुआ है इस जगह पे आप एक प्रहरी की तरह रहेंगे। तो कहते हैं आज भी ये मान्यता है कि यहाँ पर ये नाथ संप्रदाय का स्थान तो है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी आज भी वचनबद्ध होकर प्रहरी की तरह रहते हैं। तो क्योंकि एक सिद्ध थे जो गुरु गोरक्षनाथ जी थे और एक बलि बजरंग बली जी की वजह से दोनों के मिले के कारण यहाँ पर जो है सिद्धबली इस धाम का नाम पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा महंत जी ने बताया जैसे कि इस बार 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2023 को यहाँ पर बहुत ही बृहद स्तर पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और हर्षोल्लास यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है। और महंत जी ने जैसे कि बताया यहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में, और यहाँ पर ये हमेशा से सुनिश्चित रहा है कि जो भी यहाँ पर आकर अपनी मान्यताएं मांगता है उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। तो आप सभी से सिद्धबली मंदिर समिति और रेडियो गढ़वाणी ये आग्रह करती है कि आप इस महोत्सव में जरूर आइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और अब हमारे साथ में है सिद्धबली धाम के मुख्य पंडित कृष्णचंद्र जोधपुरी जी, और आइए हम जानते हैं आपसे इस होने वाले इस वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव के बारे में और सिद्धबली धाम के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आपका रेडियो गढ़वाणी FM 95 पर स्वागत है। पंडित जी, जो आयोजन होने जा रहा है अभी वार्षिक अनुष्ठान, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए और बाबा की क्या महत्ता है इसके बारे में हमें बताइए। यहाँ पे बाबा सिद्धबली का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा सिद्धबली की यहाँ पे विशेष कृपा है और सभी भक्तों के कल्याण के लिए बाबा यहाँ पे विराजमान है। बाबा की यहाँ पे 2 पिंडी विराजमान है, एक सिद्ध और दूसरी बलि, इसलिए सिद्धबली कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या करके हनुमान जी को प्रकट किया हुआ है और हनुमान से वरदान मांगा है, जो भी भक्त यहाँ पे जिस किसी भी मनोकामना चाहेंगे उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। और बाबा सभी भक्तों का कल्याण और मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे बाबा का भंडारा होता है, मंगलवार शनिवार का विशेष भंडारा होता है, पूरा साप्ताहिक पूरा भंडारा होता है, और ये भंडारे 2030 तक बुक हो चुके हैं। बाबा यहाँ उत्तराखंड से नहीं, अनेक राज्यों से, देश विदेश से भी यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आते हैं और बाबा उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पे बाबा सिद्धबली का महोत्सव 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को मनाया जा रहा है। 1 तारीख को प्रातः 5 बजे पिंडी महाभिषेक होता है और प्रातः 8 बजे से बाबा की डोली यात्रा का प्रयोजन किया जाता है और शाम 3 बजे बाबा की रथ यात्रा, डोली यात्रा चलती है। दूसरे दिन प्रातः पिंडी महाभिषेक, सुंदरकांड का पाठ और यज्ञ चलता है। यज्ञ उपरांत बाबा की आरती वगैरह और भजन संध्या वगैरह। तीसरे दिन बाबा का पिंडी महाभिषेक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवन, यज्ञ और जागर वगैरह बोले जाते हैं। और बाबा की कृपा से यहाँ पे संपूर्ण आयोजन, सब विघ्न बाधाओं को दूर होते हुए सभी आयोजन होते हैं और बाबा की विशेष अनुकंपा, बड़े आशीर्वाद। तो पंडित जी, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्या महत्ता और कहाँ से यहाँ पर लोग आ जाते हैं इस अनुष्ठान में? यहाँ पर उत्तराखंड से नहीं, यहाँ पर दिल्ली से, मेरठ से, चंडीगढ़ से, महाराष्ट्र से, धामपुर, रामपुर, अनेक राज्यों से
यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए भक्त लोग आते हैं और बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। सभी लोग बाबा के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं, मनोकामना की अरदास लगाते हैं तो बाबा की सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जी पंडित जी, ये बताइए थोड़ा, ये सिद्धबली धाम की क्या महत्ता है, क्या इतिहास है इसका? यहाँ पे सिद्ध बाबा जो है पिंडी रूप में है, बाबा सिद्ध बाबा यहाँ पिंडी रूप में है। गुरु गोरखनाथ जी द्वारा सिद्ध बाबा को हनुमान जी को सिद्ध बाबा गोरखनाथ ने हनुमान जी को आशीर्वाद देने के लिए तटस्थ किया हुआ है कि बाबा हनुमान जी जो भी भक्त यहाँ पे आएंगे उनकी आप मनोकामना को पूरी करें। तो यहाँ पर आपने जैसा कि बताया कि 2030 तक यहाँ पर भंडारे बुक है, उससे पहले किसी को भंडारा करवाने के लिए यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। 2030 मंगलवार, शनिवार और रविवार, अच्छा, 2030 तक पहुंच चुके हैं। पूरा सप्ताह भंडारा होता है। वैसे पूरा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार भी भंडारे होते हैं, वो भी 2026 तक बुक हो चुके हैं। अच्छा, और शनिवार रविवार तो डबल भंडारे हो रहे हैं और तब भी आगे जो है भक्तों की लाइन लगी है भंडारा बुक करने के लिए। अच्छा, सिद्धबली धाम के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर जो सिद्धबली मंदिर की जो स्थापना हुई, कुछ गोरखनाथ जी के साथ का क्या रिश्ता है, क्या है हनुमान जी और गोरखनाथ जी का? या गोरखनाथ जी द्वारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे गोरखनाथ जी अपने गुरु मछलीनाथ जी को, जब मछलीनाथ जी आश्रम में प्रवेश करते हैं तो क्योंकि बाबाओं का जो जन्म होता है वो जन कल्याण के लिए होता है, तो मछलीनाथ जी गृहस्थाश्रम में चले जाते हैं। तो जब ये पता गोरखनाथ जी को चलता है कि हमारे गुरु मछलीनाथ जी गृहस्थाश्रम में हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है क्योंकि बाबा यहाँ पे जन कल्याण के लिए होते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, जब ये स्थान से निकलते हैं तो उनकी यहाँ पे हनुमान जी से एक मुठभेड़ सी होती है। तो जब मुठभेड़ होती है तो आपस में जो है थोड़ा युद्ध हो जाता है। जब युद्ध होता है तो युद्ध कई दिन तक युद्ध जो है समाप्त नहीं होता। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो ये बाबा जी आ रखे हैं ये कोई साधारण युवक नहीं है, ये कोई ऐसी कोई साधारण साधु नहीं है, ये कोई तपस्वी है और कोई जो है सिद्ध पुरुष है। तो जब हनुमान जी युद्ध को विराम देते हुए कहते हैं कि आप बताइए महाराज क्या कौन है, तब गोरखनाथ जी कहते हैं कि हम हैं गोरखनाथ जी, मैं गोरखनाथ हूँ और अपने गुरु मछलीनाथ जी को गृहस्थाश्रम से बाहर करने के लिए, गृहस्थाश्रम से निकालने के लिए और जन कल्याण के लिए उनको जो है प्रेरित करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो तब जब कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं तो बताओ आपको क्या मतलब है, क्या चाहिए आपको? वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जन कल्याण चाहिए और जन का कल्याण होना चाहिए। तो आप आशीर्वाद दें, यहाँ पे जो भी भक्त यहाँ पे आएगा उनकी आप मनोकामना पूरी करेंगे। तो हनुमान जी जो है बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो श्रोताओं, जैसे कि आपने देखा कि हमारे सिद्धबली धाम के मुख्य पंडित कृष्ण चंद्र त्रिपुरी जी ने अभी हमें सिद्धबली धाम की महत्ता के बारे में बताया और बताया कि 2030 तक यहाँ पर भंडारे लगातार बुक है, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को। और इसी क्रम में आपने बताया कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को फिर से यहाँ पर वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और बहुत ही यहाँ पे भक्तिमय माहौल हो जाता है। तो आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी आइए और 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर 2023 में आप सिद्धबली धाम की महत्ता और दर्शन करके लाभ उठाइए।